एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। दिन भर की चहल पहल के बाद सूर्यास्त होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते। खासकर गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई भूल कर भी नहीं जाता था। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत, जिसकी शक्ल कभी किसी ने ठीक से नहीं देखी थी, गोलगप्पे का ठेला लगाती थी। लोग उसे गोलगप्पे वाली चुड़ैल कहते थे। उसका ठेला अजीबोगरीब तरह से रोशनी देता था, मानो जुगनू उसमें कैद हो, और उससे निकलने वाली मीठी तीखी गंध हवा में एक जादुई खुमार घोल देती थी। कहते थे कि उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि एक बार जो खा ले वो उसके वश में हो जाता था। उनका पानी इतना तीखा और मीठा था कि जुबान पर लगते ही एक अजीब सा नशा छा जाता था। लेकिन इन गोलगप्पों को खाने के बाद किसी को कभी याद नहीं रहता था कि उसने पैसे दिए थे या नहीं, या वो घर कैसे पहुंचा था। कुछ बुजुर्गों का कहना था कि चुड़ैल अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों की याददाश्त और ऊर्जा सोख लेती थी, उन्हें खोखला कर देती थी। गांव में कई ऐसे लोग थे जो पहले बहुत खुशमिजाज और मेहनती थे, लेकिन चुड़ैल के गोलगप्पे खाने के बाद वे सुस्त, उदास और गुमसुम रहने लगे थे। उनके परिवार वाले चिंतित थे, पर उन्हें कोई कारण समझ नहीं आता था। गांव में एक नया परिवार आया था, जिसमें एक युवा और निडर लड़का था, जिसका नाम था करण। करण शहर से आया था और इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखता था। एक दिन शाम को जब वो गांव की गलियों में घूम रहा था, उसकी नजर पीपल के पेड़ के नीचे लगे गोलगप्पे के ठेले पर पड़ी। ठेले पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, जो किसी बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। गोलगप्पे की महक हवा में घुल रही थी और करण खुद को रोक नहीं पाया। उसकी जिज्ञासा उसे उस ठेले की ओर खींच ले गई। वो ठेले के पास गया और उसने गोलगप्पे वाली चुड़ैल से एक प्लेट गोलगप्पे मांगे। चुड़ैल ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे गोलगप्पे दिए। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं और उन पर अजीब से नक्श थे। करण ने पहला गोलगप्पा खाया और उसे लगा जैसे उसने आज तक ऐसा स्वाद कभी चखा ही नहीं था। पानी की तीखी और खट्टी बूंदों ने उसके मुंह में एक अनोखा स्वाद भर दिया। वो इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने एक के बाद एक कई प्लेट गोलगप्पे खा लिए। जब उसका पेट भर गया तो उसने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चुड़ैल ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। बेटा, पैसे की कोई बात नहीं, चुड़ैल ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम बस कल फिर आना। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो करण को हल्की हल्की नींद का एहसास दिला रही थी। करण ने सिर हिलाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसे घर तक का रास्ता धुंधला सा याद था, जैसे वो सपने में चल रहा हो। अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पिछली शाम का कुछ भी ठीक से याद नहीं था। बस गोलगप्पों का वो अद्भुत स्वाद उसकी जुबान पर अटक गया था। उसे लगा कि शायद रात को ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगली शाम करण फिर से ठेले पर पहुंचा। इस बार उसने और गोलगप्पे खाए और वही अनुभव दोहराया गया। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने कब पैसे दिए और कब वो घर वापस पहुंचा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी छाने लगी थी, पर उसे इसका कारण नहीं पता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। करण हर शाम गोलगप्पे खाने जाता और अगली सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने करण को चेतावनी दी, बेटा, उस चुड़ैल के चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है। गांव के सरपंच श्री रामनाथ ने तो उसे साफ साफ कहा, देखो बेटा, उस औरत ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो उसके गोलगप्पे खाता है वो धीरे धीरे अपनी सारी खुशियां और याददाश्त खो देता है। तुम शहर से आए हो, समझदार हो, हमारी बात मानो। लेकिन करण उनकी बातों को अनसुना कर देता था। उसे लगता था कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन गोलगप्पों की लत इतनी हावी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ने लगे थे और उसकी पहले वाली चुस्ती फुर्ती गायब होती जा रही थी। एक रात करण जब गोलगप्पे खाकर लौट रहा था, उसे रास्ते में अपने पुराने दोस्त अमित से मुलाकात हुई, जो एक तांत्रिक का शिष्य था। अमित एक शांत और बुद्धिमान लड़का था, जिसे जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक शक्तियों का गहरा ज्ञान था। अमित ने करण को अजीब तरीके से चलते हुए देखा और उसे रोका। करण लड़खड़ा रहा था और उसकी आंखें आधी खुली थी। करण, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? अमित ने चिंतित होकर पूछा। करण ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं बस गोलगप्पे खाकर आ रहा हूँ अमित, बहुत स्वादिष्ट हैं। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी, जिसमें कोई चमक। अमित को कुछ गड़बड़ लगी। उसने करण के हाथ पर एक ताबीज बांध दिया, जिसे उसके गुरु ने विशेष मंत्रों से सिद्ध किया था, और उसे अपने घर ले गया। अमित ने करण को उस चुड़ैल के गोलगप्पों का रहस्य बताया। वो चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है, जो उन गोलगप्पों में अपनी माया डालती है। उसकी गोलगप्पे की विधि बहुत प्राचीन और खतरनाक है। जो कोई उसके गोलगप्पे खाता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके वश में आ जाती है। वो तुम्हारी यादें, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ चुरा रही है। इसीलिए गांव के लोग इतने सुस्त और उदास रहने लगे हैं। करण ये सुनकर डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब उन गांव वालों की बातें समझ में आने लगी, जिन्हें वो पहले अंधविश्वास मानता था।
अमित ने उसे बताया कि इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उसे चुनौती देना। तुम्हें उसके ठेले पर जाना होगा, लेकिन इस बार गोलगप्पे मत खाना। उसे सीधे अपनी आंखों में देखकर उससे पूछना कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि डर ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और एक बात याद रखना, बुरी आत्माओं को लोहे से डर लगता है। जब तुम उससे बात करो तो अपने हाथ में लोहे की कोई चीज रखना। अगली शाम करण ने हिम्मत जुटाई। उसके अंदर डर था, लेकिन अपने दोस्तों और गांव वालों को बचाने का संकल्प उससे भी बड़ा था। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा रख लिया था, जैसा कि अमित ने उसे बताया था। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो ठेला पहले की तरह ही चमक रहा था और गोलगप्पों की मनमोहक खुशबू हवा में तैर रही थी। ठेले पर बैठी धुंधली आकृति ने उसे देखते ही मुस्कुराया और गोलगप्पे की प्लेट आगे बढ़ाई। लेकिन इस बार करण ने उसे हाथ जोड़कर मना कर दिया। माफ करना माँ जी, आज मेरा मन नहीं है। करण की आवाज में आत्मविश्वास था जो चुड़ैल ने पहले कभी नहीं सुना था। चुड़ैल की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या बात है बेटा, तुम्हें मेरे गोलगप्पे पसंद नहीं आए? उसकी आवाज में एक अजीब सी तीखीपन थी, जैसे किसी पुरानी तलवार की धार। करण ने हिम्मत जुटाई और सीधे उसकी आंखों में देखा। चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें सदियों की बुराई समाई हो। तुम कौन हो? करण ने जोर से पूछा। तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम क्यों लोगों की खुशियां और यादें चुरा रही हो? करण के सवाल से चुड़ैल हिल गई। उसकी धुंधली सी आकृति और स्पष्ट होने लगी और उसकी असली भयानक शक्ल सामने आने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा था, आंखें धसी हुई थीं और उसके दांत नुकीले। उसने एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा गांव कांप उठा। पीपल के पेड़ के पत्ते तेजी से हिलने लगे, जैसे वे भी डर गए हों। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और ठेले की रोशनी भी मंद पड़ने लगी। तुमने मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत कैसे की? चुड़ैल गरजते हुए बोली। तुमने मेरी शक्तियों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी चाल से बच नहीं सकते। उसकी आवाज गूंज रही थी और उसके हाथों से नीले रंग की चिंगारियां निकल रही थी। करण ने तुरंत अपनी जेब से लोहे का टुकड़ा निकाला और चुड़ैल की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही लोहे का टुकड़ा चुड़ैल के करीब आया, उसने एक और भयानक चीख मारी जो पहले से भी ज्यादा तीखी थी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वो धीरे धीरे एक काले धुएं में बदल गई। ठेला भी हवा में घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पीपल का पेड़ शांत हो गया और हवा में अब गोलगप्पों की महक नहीं, बल्कि ताजी मिट्टी की गंध थी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले और करण को सुरक्षित देखकर हैरान रह गए। अमित भी वहां पहुंच गया और उसने करण को गले लगा लिया। गांव वालों ने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से पीपल के पेड़ के नीचे न तो कोई ठेला दिखा और न ही कोई चुड़ैल। रामपुर गांव में फिर से शांति छा गई और लोग अब शाम को भी बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल पाते थे। करण ने यह सबक सीखा कि अंधविश्वासों को पूरी तरह से नकारना मूर्खता है, लेकिन उनका सामना साहस से करना ही असली बहादुरी है। उसने यह भी समझा कि कभी-कभी सबसे स्वादिष्ट चीज के पीछे भी एक गहरा और डरावना राज छिपा हो सकता है।